नमस्कार दोस्तों, एसके इकोनॉमिक्स में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। मैं आपका संजीव कुमार आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। क्लास 12 के माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 2 उपभोक्ता के व्यवहार एवं मांग के सिद्धांत के तहत आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक उपभोक्ता संतुलन को लेके। आज के टॉपिक में हम उपभोक्ता संतुलन को समझेंगे, साथ ही हम यह जानेंगे कि जब कोई उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग कर रहा हो तो वह संतुलन में किस प्रकार पहुँचता है। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कोई भी उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जब वह अपने पास उपलब्ध आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि उसे उन वस्तुओं के उपभोग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। इस अवस्था को ही उपभोक्ता संतुलन कहा जाता है। संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता अपने व्यवहार को वर्तमान परिस्थिति में सबसे अच्छा मानता है तथा उसमें कोई परिवर्तन करना पसंद नहीं करता है। उपभोक्ता संतुलन एक वस्तु की स्थिति में। अब हम यहाँ यह मानकर चलेंगे कि उपभोक्ता केवल एक वस्तु का उपभोग कर रहा हो तब वह संतुलन में कैसे पहुँच पाएगा। जब उपभोक्ता केवल एक वस्तु का उपभोग कर रहा हो तब वह संतुलन में उस समय पहुँचेगा जब उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और वस्तु के कीमत का अनुपात बराबर हो जाए मुद्रा के सीमांत उपयोगिता के। इसे समीकरण के रूप में निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। MUX/PX = MUM। इस समीकरण को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है। PX = MUX/MUM। यहाँ PX X वस्तु की कीमत को दर्शाता है, MUX X वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता को दर्शाता है, MUM मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को दर्शाता है जो कि स्थिर मानी जाती है। MUX/MUM सीमांत उपयोगिता के मुद्रा के बराबर मूल्य को दर्शाता है। MUX/PX 1 रुपये के मूल्य की अतिरिक्त संतुष्टि को दर्शाता है। एक वस्तु के उपभोग की अवस्था में उपभोक्ता संतुलन को समझने के लिए हम एक तालिका का सहारा लेते हैं जिसमें यह माना गया है कि X वस्तु की प्रति इकाई कीमत 4 रुपया है और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 3 है जो कि स्थिर है। इस अवस्था में जब उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग कर रहा है तब वह संतुलन में उस समय पहुंचेगा जब वह X वस्तु की 4 इकाइयों का उपभोग करेगा, क्योंकि यही संतुलन की शर्त MUX/PX = MUM संतुष्ट होता है। जैसा कि आप इस तालिका से भी समझ सकते हैं, इस तालिका में 5 कॉलम बनाए गए हैं। प्रथम कॉलम में वस्तु की इकाई को दर्शाया गया है, दूसरे कॉलम में MUX अर्थात वस्तु X से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है, तीसरे कॉलम में MUM अर्थात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है जो कि 3 स्थिर मान लिया गया है, चौथे कॉलम में PX वस्तु X की कीमत को दर्शाया गया है जिसे 4 प्रति इकाई स्थिर माना गया है, और पाँचवें कॉलम में MUX/PX मतलब मुद्रा को खर्च करने के बाद उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता के मान को मुद्रा के रूप में दर्शाया गया है। हम यहाँ देखते हैं जैसे जैसे वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग किया जाता है उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटते जाती है। यदि हम इसकी तुलना मुद्रा के सीमांत उपयोगिता के मान के साथ करते हैं तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे ही वस्तु की पहली इकाई का उपभोग किया जाता है उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता का मान मुद्रा के रूप में 6 के बराबर प्राप्त होता है, जबकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 3 है। इस अवस्था में यहाँ हमें अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है, इसलिए हम दूसरी इकाई का उपभोग करना पसंद करेंगे। दूसरी में भी हमें 5 इकाई प्राप्त हो रही है MUX/PX, जबकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 3 है। इस अवस्था में पुनः हम तीसरी इकाई का भी उपभोग करना पसंद करेंगे। तीसरी में हमें 4 के बराबर MUX/PX प्राप्त हो रही है, जबकि MUM हमारा 3 है। चौथी इकाई में MUX/PX 3 और MUM भी 3 हो गया है।
अब यदि इसके बाद पाँचवीं और छठी इकाई का उपभोग किया जाएगा तो निश्चित रूप से मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जितनी मानी गई है उससे भी कम हमें MUX/PX प्राप्त होगा। इस अवस्था में हम पाँचवीं और छठी इकाई का उपभोग करना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ इस तालिका से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता जब 4 इकाइयों का उपभोग कर रहा होगा तभी उसकी संतुलन की शर्त MUX/PX बराबर हो जा रहा है MUM के। इस तालिका को हम निम्न चित्र से भी समझ सकते हैं। जैसा कि चित्र में OX अक्ष पर वस्तु की इकाइयों को दर्शाया गया है तथा OY अक्ष पर MUX/PX को दर्शाया गया है। MUX/PX जैसे जैसे वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का हम उपभोग कर रहे थे वह घटते चली जा रही थी, जिसके कारण इसकी रेखा नीचे दाहिनी तरफ झुक रही है। लाल रंग की रेखा यहाँ MUM मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की रेखा है जो स्थिर है। उपभोक्ता यहाँ ई बिंदु पर संतुलन में होगा क्योंकि यहीं पर संतुलन की शर्त MUX/PX = MUM आपस में बराबर हो रहे हैं। उपरोक्त चित्र में OX अक्ष के समानांतर रेखा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की रेखा है जो स्थिर है। MUX/PX रेखा मुद्रा को खर्च करने के उपरांत उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के मौद्रिक मान को दर्शाता है जो वस्तु की लगातार इकाइयों का उपभोग करने से घटते जा रहा है। ई बिंदु संतुलन का बिंदु है क्योंकि यहीं पर संतुलन की शर्त पूरी हो रही है। संतुलन मात्रा 4 इकाई होगा। इसके बाद की इकाई का उपभोक्ता उपभोग करना पसंद नहीं करेगा क्योंकि उपभोक्ता के खर्च से भी कम उपयोगिता उसे प्राप्त होगी। आज का टॉपिक यहीं तक। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।